गुड मॉर्निंग बाबू। सर। चलो सबको हैप्पी न्यू ईयर का शुभकामना। नया एनर्जी के साथ अब पढ़ रहा है। नया इस साल का पहला वीडियो मेरा अपलोड होगा 4 तारीख को। 5 तारीख को जाएगा सर। 5 तारीख को अपलोड होगा, 5 जनवरी 2022। तो आज हम पढ़ रहे थे, तो इसको खत्म करके हम तुरंत ग्रेविटेशनल पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे। थोड़ा सा बचा हुआ था वर्क पावर एनर्जी में एक टॉपिक है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो इसको पहले हम समझ लेते हैं, लिख लेते हैं, उसके बाद हम नया एनर्जी के साथ नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो लो स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? अब देखो स्प्रिंग में एक प्रॉपर्टी होता है, स्प्रिंग का एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर स्प्रिंग को फिक्स करके खींचा जाए एम मास के से, एम बल से खींचा जाए, तो खींचने के बाद वो अपने ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेता है। अपने ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन तो जिस बल से जिस दूरी तक खींचा गया उसके क्या होता है, बल के व्युत्क्रमानुपाती दूरी होता है। तो देखते हैं पहले स्प्रिंग को, हम पहले देखते हैं। इस बॉडी को क्या किया, स्प्रिंग को इसमें फिक्स कर दिया, ये स्प्रिंग, ठीक है। इसमें m द्रव्यमान का एक मास लगा दिए और इसको x दूरी तक विस्थापित खींचे, x1 दूरी तक खींचे। यहाँ x1 दूरी तक इसको क्या किए, खींचे, यहां तक आ गया, यहां तक। अब इसको क्या किए, x2 दूरी तक यहां तक। तो हम आपको पोटेंशियल एनर्जी का डिफाइन, पोटेंशियल एनर्जी का कोई सटीक डिफिनेशन है क्या? बोले पोटेंशियल एनर्जी जो है, स्थितिज ऊर्जा जो है, स्थिति को बताता है, वो पोजीशन को डिफाइन करता है, उसकी पोजीशन। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो किया गया कार्य है उसको क्या बोलेंगे? स्थितिज ऊर्जा बोलते थे। तो पोजीशन को, एक पोजीशन, स्थितिज ऊर्जा किसको बताता है? अब उसकी स्थिति को बताता है कि किसी वस्तु छत पे रखा हुआ है, तो छत पे धरती माता के रिस्पेक्ट में वो किस पोजीशन पे रखा हुआ है, गुरुत्वाकर्षण बल वहां पे, तो उस स्थिति से वहां क्या रखा हुआ है, तो वहां से हम निकालते हैं वस्तु का मास m और वस्तु का धरती माता से फिर हाइट और इंटू m और g धरती माता वाला गुरुत्वाकर्षण बल। तो उसको उसमें हम क्या करते हैं, यहां से यहां तक का ले जाने में जो वस्तु उतना ऊंचाई है, तो उसकी स्थिति को बताता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, स्थिति। तो जस्ट इसी तरह से इसमें अगर इस स्प्रिंग को F बल के द्वारा इस साइड यहां तक अगर हम डिस्प्लेस करेंगे, यहां तक हम खींचेंगे x दूरी तक, x दूरी तक अगर हम खींच के लाएंगे, तो A इसका हो गया प्रारंभिक स्थिति और A इसका हो गया फाइनल स्थिति। तो स्प्रिंग फोर्स क्या लगने वाला है, एक बल कितना होगा, इस पे लगने वाला बल कितना होगा, इस पे लगने वाला बल कितना होगा बाबू? तो इसमें अगर हम वर्क डन पढ़ते हैं तो वर्क डन क्या होता है, Fs। इस पे पहले लगने वाला बल, इस पे लगने वाला बल क्या होगा बाबू? जो इस पे लगने वाला बल होगा, जितना दूरी ये खींचाएगा, अगर इसको छोड़ दिया जाए वापस, तो पुनः ओरिजिनल पोजीशन तक, तो यहाँ से जितना दूरी इतना ये फिर से गेन कर लेगा, रिगेन कर लेगा अपने ओरिजिनल पोजीशन को। तो जितना एक विस्थापित किया जाएगा उतना ही इधर होगा। तो एक बल दूरी, इसमें क्या होता है, जो लगने वाला आरोपित बल है इस दूरी का समानुपाती होता है। तो क्या बोलेंगे, F। इस समानुपाती को हटाते हैं, इस समानुपाती को हटाते हैं, तो एक नया टर्म आता है K इंटू x। और ये K जो है ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। क्या है, ये है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट। ये आपका है K, क्या चाहिए, स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट को अगर हम निकालेंगे K इंटू एक्स बराबर, ये कैसा होगा देखोगे, इधर खींचेंगे तो इधर पॉजिटिव, इधर आएगा तो निगेटिव, तो ये निगेटिव साइन के साथ इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो बाबू क्या आएगा बाबू, तो ये K बराबर क्या होगा, F y x
अब इसका एसआई यूनिट अगर हम बात करते हैं, ये स्प्रिंग कांस्टेंट यही है, स्प्रिंग नियतांक। तो इसके लिए होता है बल के लिए न्यूटन। आइए x दूरी तक खींचे तो इसके लिए तो न्यूटन प्रति, कोई दिक्कत वाली बात? माइनस का कोई दिक्कत नहीं। अब इस वस्तु को क्या करो, फिगर बनाओ और इस चीज को हम लिखा देते हैं। इस चीज को क्या करें, लिखा देते हैं। तो लिखेगा स्प्रिंग नियतांक, x दूरी है वो यहां से यहां तक ले जाने में x दूरी, और वो इधर क्या होगा, विस्थापित करेगा तो लगने वाला बल क्या होगा, बल क्या होगा, चलो लिखेंगे स्प्रिंग नियतांक। हम जानते हैं कि लिखो, हम जानते हैं कि स्प्रिंग नियतांक के बारे में हम जानते हैं कि स्प्रिंग पर आरोपित बल उसकी लंबाई में वृद्धि की समानुपाती होती है। उसमें लंबाई में वृद्धि की समानुपाती होती है। इसलिए लिखो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, माइनस में क्यों लेंगे, इधर बल का लगा रहे हैं तो x दूरी तक इसको विस्थापित किए, तो ये स्प्रिंग का एक प्रॉपर्टी होता है कि वो अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेता है। जब यहाँ तक लाके छोड़ेंगे तो ये स्प्रिंग क्या होगा, फिर से जितना दूरी एक खींचे थे उतना दूरी फिर से, तो इस पे जो लगने वाला बल इसी का क्या होगा, समानुपाती होगा। तो इधर पॉजिटिव, इधर विस्थापन हुआ तो क्या हुआ, इधर का विस्थापन क्या हो गया, निगेटिव हो गया। इधर का विस्थापन क्या हो गया, निगेटिव हो गया। कोई दिक्कत वाली बात, न्यूटन मीटर। इसका डायमेंशन वगैरह लिख लेंगे, हाँ इसको लिख लेना। इसका डायमेंशन लिख लो, डायमेंशन न्यूटन का क्या होगा, फोर्स का ml t पे पावर माइनस 2, और लंबाई का x का क्या होगा, लंबाई l। बाबू रे m t पे पावर माइनस, हो गया, लिखो जल्दी हो गया। तो अब देखेंगे, अब हम पोटेंशियल एनर्जी क्या बता रहे थे, पोटेंशियल एनर्जी हम बता रहे थे, चलो भाई टाइम हो रहा है, आज सबने आ रहा चलिए। तो पोटेंशियल क्या बोले कि एक वस्तु को ले जाने में किया गया काम, पहला केस में किए कि वस्तु को x दूरी तक यहाँ पे विस्थापित किए थे, और दूसरा स्थिति में क्या किए कि यहाँ से यहाँ तक हम ले गए x1 और ये टोटल x2, तो इसमें हम बताए थे, क्या भी पढ़े हैं बाबू रे, पोटेंशियल एनर्जी, इसमें गतिज ऊर्जा कितना स्थिति है, तो इसके लिए हम पढ़ रहे थे U बराबर पोटेंशियल एनर्जी PeV लिखते हैं, या U बराबर एनर्जी होता 1/2 क्या बताए थे, K x। ये चीज अभी हम प्रूव करते हैं कि पोटेंशियल, इसमें स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा कितना होता है, तो स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होता है 1/2 K x। अब देखो बाबू, अब इसमें देखो तो बाबू रे, अब यहाँ ध्यान से देखो, इस पे लगने वाला आरोपित बल क्या था, F था। F अभी हम तुरंत कितना निकाले थे, यहाँ से, अब यहाँ से यहाँ तक ले जाने क्या, F क्या निकाले थे, माइनस का K इंटू। अब इसमें पहले वर्क डन निकाल लेते हैं। वर्क डन तो किया गया कार्य, वर्क डन तो ही कार्य तो ही किया गया, ऊर्जा के रूप में संरक्षित रहता है, तो वर्क डन निकाल, तो वर्क डन निकल गया तो हमारा कार्य भी निकल जाएगा। तो बाबू रे, इस वस्तु को यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना कार्य किया गया, कि x दूरी तक है
तो कितना कार्य यहाँ से यहाँ तक किया गया, चेंज इसका स्थिति में परिवर्तन, ठीक है। तो इसका वर्क डन निकालेंगे, तो वर्क डन क्या होगा बाबू, वर्क डन क्या होगा, F इंटू एक्स होता है। अब यहाँ पे देखो स्मॉल, अब यहाँ पे F क्या होगा बाबू, माइनस का, तो वर्क डन, अगर हम टोटल वर्क डन की बात करें तो वर्क डन क्या होगा, माइनस का के एक्स, के इंटू एक्स, यही ना हुआ वर्क डन, इंटू विस्थापन, विस्थापन यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या होगा, एक्स, टोटल एक्स मान लेंगे, तो ए स्मॉल, इसके लिए हम क्या निकाल लेंगे, अब इसको यहाँ एक्स होगा, तो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा हमारा वर्क डन निकल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आने में किया गया कार्य, एक्स से x1 से x2 तक लाने में किया गया कार्य, x1 से x2 तक लाने में किया गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ कर दे, तो इधर भी dx इंटीग्रेशन ऑफ, तो ये क्या होगा बाबू, इधर का यही ना दूरी होगा, फोर्स अब उन्हें विस्थापन, यही तो कार्य हुआ, माइनस का यही होगा कार्य, तो किया गया कार्य यहाँ क्या होगा बाबू, किया गया कार्य क्या हो गया बाबू, तो यहाँ कहां से क्या, x1 से x2 तक लाने में स्मॉल कर, x1 से लिमिट पुट कर दी, ठीक है। यहाँ से वर्क डन क्या हो गया बाबू, अरे वर्क डन किया गया कार्य, ऊर्जा के रूप में होगा, किया गया कार्य ऊर्जा को यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य, वही ऊर्जा के रूप में संरक्षित रहेगा, वही ऊर्जा के रूप में संरक्षित रहेगा। तो U बराबर बाबू रे, U बराबर K माइनस का बाहर, K माइनस का बाहर हो गया था, अब यहाँ अंदर का बच गया था x1 और ये x2, और ये बच गया था x और ये ds। बाबू इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो u ऊर्जा बराबर क्या होगा बाबू, अब देखो ऊर्जा बराबर क्या होगा बाबू रे, तो x ds का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर बाई 2, बाबू रे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहां से कहां तक का, लिमिट इधर चल जाता है, x1 से x2 लिमिट चल जाता है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को पुट करते हैं माइनस का के, ठीक है। तो u बराबर माइनस का के अपर लिमिट कितना है, x2, बाबू रे x2 के स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, माइनस के लोअर लिमिट, तो ये भी इसमें गुना हो जाएगा, तो k माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस के, बाबू रे x1 के स्क्वायर बाई 2, कोई दिक्कत वाली बात, देखो के बाहर लाएंगे, के बाहर, तो ये हो गया इनिशियल, ये हो गया फाइनल बाबू, लेकिन इसका अगर यहाँ से फोर्स को छोड़ दिया जाए तो ये क्या होगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे हो जाएगा, इसका नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो, यानी ये वाला बल क्या होगा, जीरो हो जाएगा, इस पे लगने वाला हो जाएगा। अगर कहीं भी इसको छोड़ दिया जाए तो कहीं भी एक बल क्या होगा, इसका ओरिजिनल पोजीशन, क्योंकि इसमें इलास्टिक लिमिट होता है, तो क्या होगा, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन तक आ जाएगा, तो बाबू रे ये ओरिजिनल, तो ए फोर्स हो जाएगा जीरो, तो क्या हो गया माइनस का x, आई हो गया टोटल x, तो x, अब इसी को लिखते हैं 1/2 k x स्क्वायर बाई x स्क्वायर, ठीक है, तो को बाहर कर दी, तो इसमें निहित क्या है, संचित ऊर्जा है, मतलब स्थिति ऊर्जा है, इसका स्थिति को बताया, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, ये आ गया, यही चीज को तो कैमरा खोल दीजिए।